गुड इवनिंग एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली और सभी मेरे फ्रेंड्स, आपको छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज खरना का दिन है और मैं आटा लगा रही हूँ और मेरी ये छोटे भाई की बहू है, ये एक एक करके चावल चुन रही हैं खीर बनाने के लिए। इसमें चावल बहुत अच्छी तरह से चुनना पड़ता है और अब ये हम लोग खीर बना रहे हैं। ये लकड़ी के चूल्हे में बनती है और बहुत ही सफाई के साथ इसे बनाया जाता है और साथ में रोटी का लोई भी तैयार है और ये रोटियां बेली हुई हैं और साथ में ये कुछ बादाम हैं और ये फल सब हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं, कल इन्हें धोने के लिए निकालेंगे। और ये केले की कांदी है, ये समूचे केले की कांदी लगती है, साथ में ईख वगैरह भी है जो अभी यहाँ पर तो लाए हुए नहीं हैं, वो ये बाहर रखी हुई थी। और ये साथ में धीमी आंच पे खीर तैयार हो रही है और ये 6.5 kg की दूध में डालकर ये हम खीर रेडी कर रहे हैं। आधे घंटे लग जाती है इसे धीमी धीमी आंच में हम लकड़ी के चूल्हे में बना रहे हैं। अभी ये हुआ नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। इसे हमेशा इस तरह से घुमा घुमा कर चलाना पड़ता है और इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि नीचे ये सटे ना और जले ना। बहुत सारे लोग आते हैं। ये केले की कांदी ना पक चुकी है, 2 दिन में और ज़्यादा पक जाएगी और देखते देखते खीर भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई है। ये मेरी छोटे भाई की बहू चला रही हैं। अब इसे बहुत ध्यान से पकाना पड़ता है। ये मोटे आटे की लोई होती है और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है। इसे हम दोस्ती रोटी कहते हैं। एक रोटी के ऊपर ये घी लगाकर दूसरी रोटी एक साथ सटाकर ये बनाते हैं। ये भी धीमे आंच पे पकनी चाहिए। तो ये इस तरह से बेल रही हैं आटे लगाकर। ये पकने के बाद ना खुद ब खुद मीठी हो जाती है और जो हम खीर बनाते हैं उसमें कोई गुड़ और चीनी नहीं पड़ती है, फिर भी ये बहुत अच्छी लगती है। और अब इस तरह से रोटी को उलट पलट करके घी लगाकर धीमी धीमी आंच पे सेकना है। देखिए ये कुछ रोटी तैयार है और कुछ बनानी अभी बाकी है। थोड़ा पेशेंस का होता है पर बनती बहुत ही अच्छी है, खाने में मीठी टेस्टी लगती है। और लकड़ी के चूल्हे पे तो आप जानते ही हैं कितनी अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ बनाने पे बहुत ही बढ़िया लगती है। हाँ ये देखिए ये रेडी हो चुकी है और अब खीर भी पक चुकी है हमारी। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। अब ये इस तरह से एक एक करके टाइम के साथ धीरे धीरे मैनेज करके हम रोटियां बना रहे हैं। अब तो बहुत कम ही लोग चूल्हे का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एक महापर्व है जिसमें हम रोटी का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं चूल्हे का। और ये दिए में बाती लग चुकी है। अब इस तरह से हम लोग मिट्टी से इस तरह से लेप लगाते हैं
और इसमें हम लोग पूजा करते हैं। और ये सारे हमारे परिवार वाले एक एक करके पूरियाँ बेल रहे हैं। पूरियाँ नहीं, आप इसे हम लोग दोस्ती रोटी कहते हैं। पूरी तो तली जाती है। और ये गुड़ वाली खीर, और ये तवे में मेरी ये और एक छोटी वाली बहू है, ये बना रही हैं। एक साथ 2-2 रोटी, 3-3 रोटी बना रही हैं। देखिए मेरा पूरा परिवार। अब ये पूजा के लिए हम रेडी हैं। इस तरह से अर्घ दिलाता है। आंचल में पान का पत्ता, कसेली, फूल और अरवा चावल, और इसे दूध इस तरह से डालकर हम 5 बार घूमते हैं। पूरे परिवार वाले साथ होते हैं तभी ये पर्व मनाया जाता है। अकेले का ये पर्व नहीं है। अब धीरे धीरे लोग आने चालू हो जाएंगे। इस तरह से मैं घूम रही हूँ। और अब रेडी हो गया है सारा कुछ। इस तरह से हम 4 जगह पे खीर निकालते हैं और मेरा भाई भी साथ में पूजा कर रहा है। इस तरह सजाया हुआ है जो हम खाएंगे। सुबह से उपवास रहता है ना, तो रात को करीब 8:30-9 बजे हम इस तरह से पूजा करके विधि पूर्वक भगवान का ध्यान लगाकर खाते हैं। और इसके बाद खाना वगैरह नहीं पड़ता है। कल पूरा दिन फास्ट रहेगा और उसके अगले दिन हम फिर से तालाब में जाकर पूजा करेंगे। उसके बाद ही कुछ खाना वगैरह खाएंगे। आज तो ये खीर से ही हम लोग को अपना पूजा संपन्न करना होगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।